भगवान की जय, पारसनाथ तीर्थंकर भगवान की जय, शासन स्वामी देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। ओम नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, जन से मुद न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, ने बिन से सिर को वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, पूजू ने विनय से सिर को झुकाते। त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति सहजोर्जित दृङ्मयाय, स्वस्ति अद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपद सहितं जीवषट्काय लेश्यः, पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदः, इत्येतन् मोक्ष मूलं त्रिभुवन महितै प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः, प्रत्येति श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमान् यह स वै शुद्ध दृष्टि। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं, नामस्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नयैरधिगमः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने प्रथम अध्याय के इन 8 सूत्रों में सम्यक दर्शनादि गुण और जीवादि तत्वों को जानने के उपाय 4 सूत्रों में बताए। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय में प्रमाण और नय और निर्देश स्वामित्व इत्यादि और निक्षेप और सत्संख्यादि 8 प्ररूपणा। उस क्लिष्ट विषय को आज तक हम सब भाई बहनों ने समझने की कोशिश भी नहीं की, प्रयास भी नहीं किया, अवसर भी नहीं मिला। लेकिन अब हमारा तीव्र पुण्य कर्म का उदय आया है कि सूत्र के प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र का पूरा विस्तृत अर्थ समझने का सौभाग्य जो हमको मिला है, और उसमें उत्कृष्ट हमारे परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, जिनको पूर्व जन्मों के अभ्यास से अथवा उनके तीव्र पुण्य के उदय से श्रुत ज्ञानावरण का सूक्ष्म जो प्राप्त हुआ है, उसका जो वो विश्लेषण करते हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरह अपने मन में धारण करना चाहिए, समझना चाहिए और इसका होमवर्क करना चाहिए, प्रश्नोत्तर तैयार करना चाहिए, ताकि हम इस विषय में परफेक्ट हो जाएं। अगले जन्म में हम सब वैमानिक देव बनेंगे तो वहां पुनः मिलेंगे, भगवान के समौशरण में मिलेंगे, पंचमेरु में मिलेंगे, नंदीश्वर द्वीप में मिलेंगे और बाद में सब सिद्धालय के अंदर मिलेंगे। इसलिए सब भाई बहन इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की कृपा करें। एक अक्षर का ज्ञान भी जो अपने को देते हैं वे अपने परम गुरु होते हैं, तो विशाल ज्ञान का भंडार जिनके पास है, ऐसे आदरणीय ललिता बहन जी साहब के प्रति हम सब उनके गुणों में अनुरक्त होकर के श्रद्धा से नतमस्तक हैं। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को सादर प्रणाम, सादर पामाड हो
और सादर जय जिनेन्द्र सादर चरण स्पर्श निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब भव्य जीवात्माओं को इस ढंग से समझाने की कृपा करें कि हम सब जो है अति शीघ्र मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना, आप अपने मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं के साधु परमेष्ठियों के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी लोग के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक एलक प्रतिमाधारी सबके चरणों में इच्छामी और वंदना। निमिचंद भाई साहब, बाबू जी आपके चरणों में धोख हो। उमराव भाभी प्रणाम, पंडित जी साहब प्रणाम। सभी जितने भी ग्रुप में लोग हैं जो मेरे से बड़े हों, सबको मेरा प्रणाम पहुंचे। बाकी सबको यथा योग्य जय हिंद। अच्छा लगा, जितने भी बड़े लोग होते हैं उम्र में, तो इन लोग हम देखे सब लोग ना आपस में माने बाबूजी करके संबोधन करते हैं। हाँ, ललिता आंटी का भी देखे, कैलाश भाई जी का भी देखे, सबको। आप लोग अगर आज मंजू जी हैं नहीं, आप लोग स्वयं में अपने आप को म्यूट कर लें। थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट होने से थोड़ा चूचा भी होता है तो समझ में नहीं आता है, तो सभी को अपने को म्यूट कर लें। सबसे मेरी विनय पूर्वक प्रार्थना है। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं? क्षेत्र प्ररूपणा। क्षेत्र प्ररूपणा में क्या समझा जाता है? क्षेत्र प्ररूपणा वर्तमान काल के वर्तमान भाव के दृष्टि से वर्णन होता है कि कोई भी जीव वर्तमान काल में कितनी जगह को, कितने क्षेत्र को रोकता है। हम कोई भी वस्तु अगर रखते हैं कहीं पर, तो आकाश के कुछ प्रदेशों को वो वस्तु रोकती है। जितनी लंबी होती है, जितनी चौड़ी होती है, जितनी मोटी होती है, उतना वो स्थान को घेरती है। उस चौड़ाई लंबाई मोटाई का गुणनफल करके बताया जाता है कि इस वस्तु ने इतनी जगह रोकी। जैसे उस दिन हम लोगों ने टीन का उदाहरण लेके समझा था कि एक टीन है 2 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी, 2 फुट मोटी है, तो वो कितनी जगह रोकेगी? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 फीट में है तो घन फीट रोकेगी। यानी वो टीन हम कहीं भी रखेंगे, आकाश की कितनी जगह घेर लेगी? 8 फीट। उसी तरह से यहाँ पर क्षेत्र बताया जा रहा है कि जितने भी जीव हैं, चूंकि जीव मोक्ष जाते हैं इसलिए जीवों का कथन है। जगह तो पुद्गल भी रोकते हैं, पर यहाँ पर पुद्गलों का कथन नहीं है, जीव का कथन है। जीव कितनी जगह रोकते हैं? हम सभी जानते हैं जीव 4 गतियों में पाए जाते हैं, देव, मनुष्य, त्रियंच और नारकी। इसमें सर्वप्रथम देव की अवगाहना से देव कितना जगह रोक सकता है। एक देव का भाव भाषणा कराते हुए एक देव की अवगाहना लेकर के एक इक्वेशन दिया है, जिसको हम लोगों ने उस दिन समझा था। आज पुनः उसको थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि ऑडियो देरी से आने से लोग समझ नहीं पाए थे। सुनील जी ने बना के भेजा तो था, पर उसमें कई गलतियां थी तो मैंने उसको भेजा नहीं है। आज वो पुनः सुन के अपनी सारी गलतियों को ठीक कर लें। यहाँ पर पेज नंबर 53 के नीचे से पढ़ रहे हैं। विहारवत स्वस्थान, मतलब क्षेत्र में भी 7 स्थान घटाए जाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? अभी तो देवगति का स्वस्थान अभी गुण स्थान में नहीं घटा रहे हैं, साधारण से सभी देवों के प्रति स्थान बताया जा रहा है। गुण स्थान में आने से फिर जीवों की संख्या में कम बेसी हो जाती है। विहारवत स्वस्थान वैक्रियक समुद्घातगत राशि। विहारवत हम लोग समझ चुके हैं, जो अपने जन्म स्थान को के अलावा कहीं और जाता है वह कहलाता है विहारवत स्वस्थान। जैसे देव अपने विमानों को छोड़कर नीचे नारकियों के पास आते हैं। मध्यलोक में भी आते ही थे, परंतु अभी के कथन से मध्यलोक में भी नहीं आते हैं, पर नारकियों के पास संबोधन के लिए जाते हैं, ऐसा आगम में लिखा है। तो वो उनका विहारवत स्वस्थान कहलाएगा। फिर कह रहे हैं वैक्रियक समुद्घात। यद्यपि विक्रिया तो
मनुष्य भी करता है, त्रियंच भी करता है। हम सभी जानते हैं एक इंद्रिय में भी जल कायिक और वायु कायिक, नहीं सॉरी, वायु कायिक और अग्नि कायिक समुद्घात करते हैं, विक्रिया करते हैं। लेकिन प्रमुखता से विक्रिया किसको कही जाती है? नारकी भी करता है, पर प्रमुखता से विक्रिया किसके कही जाती है? देव के। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देव बहुत लंबी दूरी तक, अनेक योजनों तक आ सकता है, विक्रिया कर सकता है। देव जैसी विक्रिया करने की शक्ति नारकी में भी नहीं होती है, मनुष्य और त्रियंच में तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए विहारवत स्वस्थान और विक्रियक समुद्घात में सबसे ज्यादा, सबसे पहले देवराशि घटेगी। देवराशि ही उसमें मुख्यता से होती है। उसमें भी कौन सी राशि होती है, हमें आगे और इसका विश्लेषण मिलेगा। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं। विहारवत स्वस्थान विक्रियक समुद्घात गत राशि, राशि माने समूह, देवों का समूह, लोक के असंख्यात्मक भाग क्षेत्र में रहती है। ये कहा चूंकि क्षेत्र का प्ररूपण है तो कितने क्षेत्र में रहती है, तो कहते हैं लोक का असंख्यात्मक भाग। लोक सबको याद हो गया होगा, 343 घनराज्यों को लोक कहते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि विक्रियक समुद्घात करने वाली जो जीव राशि है अथवा जो विहार करने वाली जीव राशि है वो कितने क्षेत्रों में पाई जाएगी। तो कह रहे हैं लोक का असंख्यात्मक भाग। क्योंकि विहारवत स्वस्थान कौन करेगा? पंचेंद्रिय संगी ही करेगा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री विहारवत स्वस्थान नहीं करते हैं। यहाँ चूंकि अभी सारी जीव राशि के लिए आया है, इसलिए हम सभी जीव राशि, चारों गति की राशि से आया है ये कथन, इसलिए चारों गति की अपेक्षा हम समझना चाह रहे हैं। विहारवत स्वस्थान वास्तव में देखा जाए तो देवों में ही पाया जाता है, क्योंकि देव ही अपने स्वस्थान को छोड़ करके विहार करते हुए दूसरी जगह आते हैं। हम लोग मनुष्य लोग, हम अपने ही क्षेत्र में, अपने ही शहर में करते हैं। ऐसा नहीं कि हम विहार करते रहते हैं यहाँ से कहीं और, किसी और क्षेत्र में, भरत क्षेत्र को छोड़ करके किसी और क्षेत्र में। तो ऐसा विहार हम लोग का नहीं पाया जाता, और पाया भी किसी देव के द्वारा उठा के ले भी जाया जाता है तो 2.5 द्वीप के अंदर अंदर ही। तो ये क्षेत्र कोई मायने नहीं रखता है। क्या कहलाएगा? 2.5 द्वीप कितना कहलाएगा? इतने बड़े लोग के सामने वो भी असंख्यात्मक भाग कहलाएगा। त्रियंचों की अपेक्षा त्रियंच की, पंचेंद्रिय त्रियंच कहाँ पाए जाते हैं? तो जघन्य भोग भूमि से लेकर के जो 1 राजू प्रमाण हमारा मध्य लोक है उतने प्रमाण पाए जाते हैं, तो वे भी वहीं पर विक्रिया करते हैं। तो ये क्षेत्र भी लोक का असंख्यात्मक भाग हो गया। नारकी तो अपने बिल से बाहर निकल के विक्रिया या विहारवत कर ही नहीं सकते हैं, तो उनका क्षेत्र भी लोक का असंख्यात्मक भाग हो गया। और जो देव करते हैं विहारवत स्वस्थान और विक्रियक समुद्घात, तो वे, उनका क्षेत्र भी है बड़ा और उनकी राशि भी बड़ी है। यहाँ उसी चीज को आगे किस तरह से निकालेंगे ऐसा बताने जा रहे हैं। असंख्यात्मक भाग क्षेत्र में रहती है, इसका बता दिया इन्होंने, आगे बताया है। इसका कारण यह है विहार करने वाली राशि में पंच इंद्रिय पर्याप्त की ही प्रधानता है। पंच इंद्रिय पर्याप्त की ही प्रधानता है किसमें? विहारवत स्वस्थान में। वैसे तो विक्रिया भी अपर्याप्त जीव नहीं करते हैं, पर्याप्त जीव ही विक्रिया समुद्घात करते हैं। अपर्याप्त जीवों में विक्रियक समुद्घात नियम से नहीं होता है। उसमें भी कहते हैं कि विहारवत स्वस्थान विक्रियक समुद्घात स्थान, ये करते तो पंच इंद्रिय हैं, लेकिन उसमें भी क्या कह रहे हैं? देव राशि की ही, विक्रियक समुद्घात में देव राशि की ही तथा विक्रियक समुद्घात में ज्योतिष देवों की ही प्रधानता है। वैसे तो कहते हैं विहारवत स्वस्थान में और विक्रियक समुद्घात स्थान में किसकी प्रधानता है? तो पहले तो विहारवत स्वस्थान में देवों की ही प्रधानता है, और जब खाली विक्रियक समुद्घात की दृष्टि से समझते हैं तो कहते हैं ज्योतिष देवों की प्रधानता है। ऐसा क्यों है? हम सब कोई सामायिक पाठ पढ़ते हैं, उसमें आता है ज्योतिष देव अधिकानो। ज्योतिष देव की संख्या कितनी है? बहुत ज्यादा है। हमने समझा है पहले ज्योतिष देव कितने हैं? केवल एक ज्योतिष देव, तो 7 नरकों के नारकियों को मिलाकर जितनी संख्या होती है
उससे भी एक केवल ज्योतिष निकाय के देवों की संख्या ज्यादा है। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वैक्रियक समुद्घात यद्यपि देव राशि की प्रधानता होते हुए भी उसमें भी ज्योतिष देवों की प्रधानता है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। ज्योतिष देवों की ही प्रधानता है। यह राशि असंख्यात प्रमाण है। अब यहाँ पर यह समझाने जा रहे हैं अब उन देवों की अवगाहना। अवगाहना मतलब लंबाई। अवगाहना मतलब हमेशा जब कहीं भी अवगाहना शब्द आए हम अपने क्षयोपसम में लंबाई कहिए, ऊंचाई कहिए, जो आपको शब्द समझ में आता हो। आपको भाव भाषणा करनी है। अवगाहना मतलब लंबाई अथवा ऊंचाई। एक देव की 7 धनुष उत्सेद रूप अवगाहना है। लंबाई को अथवा ऊंचाई को शास्त्रीय शब्द उत्सेद है। उत्सेद आते ही हमें समझ जाना है कि ये ऊंचाई के लिए आया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक देव की 7 धनुष उत्सेद रूप अवगाहना है। किस देव की, कैसे समझें? ऐसे समझें कि इसके जस्ट पीछे ज्योतिष देवों का वर्णन है, तो कथानक जो भी रहता है वो उसी से जुड़ता हुआ रहता है। तो जो ये 7 धनुष उत्सेद है वो ज्योतिष देवों का है। चूंकि एक देव संख्यात 1000 योजन प्रमाण विक्रिया कर सकता है, अतः संख्यात घनांगुलों में से अवगाहना को गुणित करके सर्व राशि का क्षेत्र लाएं तो वह लोक का असंख्यातवां भाग ही आएगा। ये जो इन्होंने जो ऊपर कहा कि वैक्रियक समुद्घात में लोक का असंख्यातवां भाग है, उसको वे आधार बना के वो कैसे है ये चीज इसमें बताए हैं। क्या बताया उन्होंने कि उनकी अवगाहना से वो संख्यात 1000 योजन विक्रिया करते हैं, अतः वो संख्यात 1000 योजन को अगर हम उनके उत्सेद घनांगुल बना करके अवगाहना को घनांगुल बना करके अगर हम समस्त जीव राशि, समस्त राशि कौन सी, ज्योतिष देवों की, तो समस्त ज्योतिष देवों की राशि से अगर हम गुणा करते हैं तो क्षेत्र बोलते हैं कितना बनता है, लोक का असंख्यातवां भाग। चूंकि ज्योतिष देवों की ही प्रधानता है इसलिए ये क्षेत्र कितना आएगा, लोक का असंख्यातवां भाग। ज्योतिष देवों के अलावा 3 प्रकार के देव, मनुष्य, नारकी, त्रियंच, जो विक्रिया करते हैं वो क्षेत्र इतना छोटा है कि वो इसी के अंदर समाहित हो जाता है। तो क्या कहा गया कि विक्रिया समुद्घात अगर जीव करता है तो कितने क्षेत्र में पाया जाएगा, वो विक्रिया को प्राप्त जीव कितने स्थान को घेरेगा, तो कहते हैं लोक का, तीनों लोक का असंख्यातवां भाग। यानी तीनों लोक का जितना क्षेत्र है उसको आप असंख्यात से भाग दीजिए, जो भाग फैलाएगा उतना क्षेत्र, उसको कहीं घटाना नहीं है, उतना ही क्षेत्र विक्रिया समुद्घात करते हुए जीव घेरेंगे। अब मिथ्या दृष्टि के हिसाब से बता रहे हैं। मिथ्या दृष्टि हारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, केवली समुद्घात संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं हारक समुद्घात किसको होता है, 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज को, और तेजस समुद्घात भी 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज को, और केवली समुद्घात भी 13वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज को अथवा केवली को होता है। तो मिथ्या दृष्टि में तो ये समुद्घात पाए ही नहीं जाते हैं। अब मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में बताने के बाद आचार्य हमें सासाधन सम्यक दृष्टि का कथन करने तीनों का एक साथ कर रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि का। सासाधन सम्यक दृष्टि आदिना मयोग केवल्यन्तानां लोकस्य संख्येय भागः। इसमें सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान वाले जीव लोक के असंख्यात में भाग में रहते हैं, जो इस प्रकार है। पहली बात तो जब मिथ्या दृष्टि जीव ही लोक के असंख्यात में भाग में हैं, तो इन जीवों की संख्या तो काउंटेबल है, ये तो फिर असंख्यात में भाग में होगी ही। फिर भी आगे बता रहे हैं, इन तीनों गुण स्थानों में सौधर्म एशान संबंधी राशि प्रधान है। उन देवों की अवगाहना 7 हाथ है। पीछे ज्योतिष देवों की 7 धनुष थी,
अब ये सौधर्म ईशान स्वर्ग को क्यों लिए हैं? क्योंकि जैसा यहाँ पर वर्णन है कि सासादन सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि सबसे ज्यादा संख्या सौधर्म ईशान में पाई जाती है। ऐसा इसलिए भी है, सभी स्वर्गों से वैमानिक देवों की बात चल रही है। वैमानिक देवों में सबसे ज्यादा देवों की संख्या अगर है तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग में है। ऐसा कहा जाता है पंडित जी साहब कि छाईक क्या नाम है सो जिन्होंने छाईक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले जिन्होंने ये कर लिया, त्रियंच गति बांध ली, वो भोग भूमि के त्रियंच होते हैं और फिर वो सौधर्म ईशान में जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है, उन त्रियंचों से दोनों स्वर्ग भरे हुए हैं। उन त्रियंचों से ऐसे मनुष्य जिन्होंने पहले त्रियंच गति बांध ली, त्रियंच आयु बांध ली और फिर छाईक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर गए, वो फिर भोग भूमि में त्रियंच बनते हैं नियम से, और नियम से नीचे के 2 स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है उन त्रियंचों के द्वारा ये दोनों स्वर्ग की संख्या बहुतायत में है। अब ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अवगाहना निकालें। उस दिन हम लोग पढ़े थे, नेमिचंद भाई साहब, जेठी भाई साहब ने उस होमवर्क को किया है, जैसा कि पंचास्तिकाय में इन लोगों ने बताया। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत आप लोग का सबका आंसर सही है। आप लोगों ने होमवर्क जो किया, इक्वेशन जो किया है, आप लोगों ने सही किया है। हम आगे और लोगों को समझ में थोड़ा कम आया था, इसलिए इसको पुनः ले रहे हैं। इन तीनों गुण नियम क्या दे रहे हैं? यह हमेशा ध्यान रहे, हमें देव मनुष्य नारकियों की, देव मनुष्य नारकियों के उत्सेध से, उत्सेध मतलब ऊंचाई अथवा आप लंबाई जो भी कहना चाहें, से विस्कंभ लाना हो तो, यानी उनका चौड़ाई लानी हो तो, लंबाई तो इन्होंने बता दी, शास्त्रों में आया है 500 धनुष है नारकियों का, है 7वें नरक के नारकी का 500 धनुष है। फिर वो ऊपर आधा 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 घटते घटते पहले नरक के नारकी का उत्सेद बहुत कम रह जाता है। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि उत्सेद मतलब उसकी लंबाई। तो अगर आप देव की निकाल रहे हो तो कह रहे हैं उनका विस्कंभ लाने के लिए जो उनकी लंबाई है, जो उनकी उत्सेद है अथवा जो उनकी अवगाहना है, उसको 10 से भाग दोगे तो तुमको उनका विस्कंभ मिल जाएगा, उनकी चौड़ाई मिल जाएगी। और अगर मनुष्य का निकालना चाहते हो तो मनुष्य के उत्सेद, जैसे मान लीजिए हम चौथे काल का मनुष्य का लेते हैं, 500 धनुष है, अब वो कितना चौड़ा होगा ये हम कैसे जाने? तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं उस 500 को आप 9 से भाग दे दो, भाग देने पर जो आएगा वो उनकी चौड़ाई होगी। अथवा नारकियों की निकालनी है, कोई 500 धनुष है, फिर आधे 250 धनुष है, फिर 125 धनुष है, जैसे जैसे ऊपर के नरक में अवगाहना छोटी होती जाती है तो उनकी हम कैसे चौड़ाई जाने? तो कहते हैं उस संख्या को 8 से भाग दो। आप लोग ये समझने के बाद में जेठी भाई साहब, नेमीचंद भाई साहब, बहुत इजी तरीके से, चूंकि मैं निकाल चुकी हूँ तब मैं आप लोगों को कह रही हूँ, 500 धनुष वाले नारकी कितनी जगह रोकेगा, एक नारकी कितनी जगह रोकेगा, आज आप लोग निकालने की कोशिश करिएगा। 500 धनुष का नारकी, क्योंकि 250 125 जब करेंगे तो मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो थोड़ा हो सकता है प्रमाद आए। 500 करने में हमें कोई प्रमाद नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं लेकिन आप उसको भाग किससे देंगे? 8 से। उनका उत्सेद से विस्कंभ लाने के लिए उस 500 धनुष को हम किससे भाग देंगे? तो हम 8 से देंगे। लेकिन उसके पहले क्या करना होगा? उस 500 धनुष को हमको घनांगुल बनाना होगा। याद रखें, जिसकी भी निकालें आप अवगाहना, आप स्वयं की अवगाहना 5 फीट लेके निकाल सकते हैं कि मेरी अवगाहना 5 फीट है तो मैं कितना क्षेत्र रोकूंगा। तो उस 5 फीट को पहले आपको, चूंकि हमारी धनुष में नहीं है तो आपको चौथे काल का, या तो फिर आप फीट से अंगुल निकालना, उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है ग्रंथों में, फीट से आप घनांगुल बनाना होगा और फिर उसको आपको उसमें 9 का भाग देना होगा तो हमारा विस्कंभ आ जाएगा।
इस पर जो जितना होमवर्क करेगा उसको उतना ही भाव भासना होगी। ये होमवर्क बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत कुछ। आप वैसी संख्या लीजिए जिसको आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य 5 फीट का ही होता हो। मनुष्य अभी अपने अमिताभ बच्चन जी कितने लंबे हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। आप चौथे काल का मनुष्य लेकर के निकाल लीजिए, पर जितना आप लोग निकालेंगे, जितना इक्वेशन बनाएंगे, उतना ही आपका क्षयोपम बढ़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आपको किसका किसका क्षेत्र निकालना है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं हमें देव मनुष्य नारकियों के उत्सेद से विस्कंभ लाना हो तो क्रमशः 10, 9, 8 का भाग उत्सेद में देना चाहिए। क्या समझ में आया? जैसे देव की पीछे क्या बताया उन्होंने, 7 धनुष। मान लीजिए हमको ज्योतिष देव की अब का प्रमाण लाना है और क्षेत्र लाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 धनुष को पहले हम घनांगुल बनाएंगे। एक धनुष में 96 अंगुल होता है, तो हम उसको 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो घनांगुल आ जाएगा। वो घनांगुल उनकी अवगाहना हो गई, किसकी? ज्योतिष देव की, है ना, क्योंकि हमने ज्योतिष देव का साथ हाथ लिया है। और उसमें फिर क्या कहते हैं कि देव की अवगाहना में, देव के उत्सेद में आप 10 से भाग दे दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? विस्कंभ आ जाएगा। हमको क्या क्या चीज पता चल गया? विस्कंभ पता चल गया, अवगाहना पता चल गया। इस तरह से हम मनुष्य का लेके कर सकते हैं, देव किसी भी और भी किसी देव का, नारकी का, त्रियंच का, किसी की भी अवगाहना को हम मान करके आप प्रज्यूम करके भी अवगाहना ले सकते हैं। और हम इस तरह से वो कितना क्षेत्र रोकता है, अगर हम 2-4 बार ऐसा इक्वेशन बना लेंगे तो ये हमको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। जितना इक्वेशन आप बना सके, नारकियों का 500 से लेके आप 125 का बनाइए, 250 का बनाइए और उससे आधे का बनाइए। जितना बनाएंगे, जितने आपकी कलम चलेगी, उतने आप कलम के धनी होंगे। विस्कंभ लाना हो तो 10, 9, 8 का भाग उत्सेद में देना चाहिए। अब एक देव की अवगाहना उन्होंने, सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव की अवगाहना अथवा उत्सेद कितना है, तो कहते हैं 7 हाथ है। अब उन्होंने 7 हाथ को पहले घनांगुल बनाया। कैसे बनाया? 24 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक हाथ में अपने शास्त्रों में आया है 24 अंगुल होता है। इसको मल्टीप्लाई करने से 168 घनांगुल बन गया। अब ये कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर एक देव की अवगाहना का घनफल होगा पाई r स्क्वायर h। यहाँ r क्या है? अवगाहना का आधा, चूंकि सॉरी विस्कंभ चौड़ाई है, तो चौड़ाई है तो वो डायामीटर हो गया, और उसका जब आधा हम करेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा, जिसको कि त्रिज्या भी कहते हैं और डी को व्यास भी कहते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर डी कितना आया अथवा विस्कंभ कितना आया, तो 168/10 होगा, क्योंकि ऊपर उन्होंने बताया है कि उसकी अवगाहना में आप 10 से भाग दो, उसके उत्सेद में आप 10 से भाग दो, अगर देव का निकाल रहे हो तो हमने भाग दिया 168। सभी कोई पेज नंबर 54 में ध्यान दे रहे होंगे। तो कहते हैं चूंकि यहाँ डी बराबर विस्कंभ बराबर उत्सेद बटे 10, यानी 168/10, ये क्या हो गई? सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव की का विस्कंभ हो गया, चौड़ाई हो गई। अगर कोई देव 7 हाथ लंबा है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो कहते हैं 168/10। अब घनफल निकालने के लिए जब भी हम घनफल निकालते हैं तो हमको 3 चीज का मल्टीप्लाई करना से घनफल निकलता है, एरिया निकाल। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास रूम है, 10 बाई 10 का रूम है। हम पूछते हैं ये रूम की एरिया कितनी है, तो हमको बताया जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 10 गुना 10, 100 स्क्वायर फीट अथवा गज जो भी, मीटर जो भी हो, इतना उसका एरिया है 100। फिर उसको कहा जाता भाई इसका घनफल, इसका वॉल्यूम कितना है। ये जो पूरा रूम है, पूरा रूम केवल नीचे की सतह तो है नहीं, पूरा रूम ऊपर तक है, छत तक है। तो फिर हमको पूरे रूम का अगर वॉल्यूम निकालना हो, मान लो हम इसको चावलों से भरना चाहते हैं। इस चूंकि अलौकिक गणित हम लोग नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा समझने में, या सारी चीजें अलौकिक गणित में बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। हमको इस रूम को चावल के बोरों से भरना है,
तो वो चावल का बोरा केवल जमीन पर तो नहीं रहेगा, हम ऊपर तक लगाएंगे क्योंकि हमको भरना है। तो वो कितने चावल के बोरे आएंगे, तो उसमें क्या करते हैं, पूरे रूम का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हमने एरिया तो निकाल लिया 100, अब हम कह रहे हैं वो 10 फीट ऊंचा है, उसकी ऊंचाई कितनी है 10 फीट, तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 10 गुना 10 गुना 10 यानी 1000 स्क्वायर घन फीट। तो उस घन फीट में हम एक बोरे का मान लेते हैं कि 5 घन फीट उसका घनफल है। तो हम उस 1000 को 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। तो उससे वैज्ञानिक लोग अथवा जो भी स्टोर करने वाले लोग होते हैं वो इस चीज को भांप लेते हैं कि इस रूप में 200 बोरा चावल आराम से आ जाएगा। तो ये होता है वॉल्यूम नापना। एरिया तो हम नीचे की जमीन नाप लिए, पूरे रूम में कितना वॉल्यूम है, उसका घनफल कितना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करना पड़ता है। तो यहाँ भी घनफल की बात है, क्योंकि किसी की भी अवधारणा केवल वो जो भी वस्तु, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी पुद्गल वस्तु हो, केवल लंबाई में तो जगह, क्योंकि वो जगह कितनी रोक रही है, जैसे हमने चावल का बोरा रखा रूम में तो वो पूरा घनफल के हिसाब से जगह रोक रहा है, केवल नीचे की सतह नहीं रोक रहा है। तो इसलिए हमको घनफल निकालना पड़ता कि कोई भी देव अगर खड़ा है तो खड़े में इतनी जगह रोका, चौड़ाई में कितनी जगह रोकेगा और मोटाई में कितनी जगह वो रोकेगा, आकाश का कितना क्षेत्र लेगा, इसलिए उसका घनफल निकालना होता है। तो यहाँ पर ये घनफल निकाल रहे हैं, पाई गुना आर स्क्वायर गुना एच, ये घनफल निकालने का फॉर्मूला है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच हमने ऊपर जाना था, एच मतलब उत्सेद, अवगाहना, ऊंचाई, वो हमने ऊपर देखा था कि 168 आया है। और आर क्या होता है, बी का आधा आर होता है, व्यास का आधा, त्रिज्या आधी होती है व्यास से, व्यास को डी कहते हैं, तो आर त्रिज्या को आर कहते हैं। यहाँ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये कहते हैं निकल तो गया, लेकिन क्या निकला, घनांगुल में। हम सब ने ये पढ़ा है कि ऊंचाई वगैरह देवों का जो निकाला जाता है वो प्रमाणांगुल से निकाला जाता है। अब इस घनांगुल को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रमाणा अंगुल बनाना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि 500 घनांगुल का कहिए अथवा उत्सेधा अंगुल का एक प्रमाणा अंगुल होता है। तो जब हमारे पास मान लीजिए जितना ये आया उसको हम 500 उत्सेधा अंगुल का एक प्रमाणा अंगुल होता है। तो पूर्वोक्त उत्सेद घनांगुलों को प्रमाणा अंगुल लाने के लिए 500 का क्यूब का भाग देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, चूंकि हमको अवगाहना चाहिए, केवल प्रमाणा अंगुल नहीं चाहिए, हमको घनांगुल में अवगाहना निकलती है, तो वो जो प्रमाणा अंगुल है उसका घनांगुल चाहिए। तो घनांगुल चाहिए तो हमको उसको 500 के क्यूब से भाग देना पड़ेगा। जैसे हमने समझा था, फीट को अगर हम इंच को अगर हम फीट बनाते हैं तो 12 से भाग देते हैं, घन इंच को अगर घन फीट बनाते हैं तो हम 12 गुना 12 गुना 12 इससे भाग देते हैं। ठीक यही प्रोसेस है यहाँ पर, ऊपर वाले घनांगुल को प्रमाणांगुल बनाने के लिए 500 के क्यूब से भाग दिया गया। तो इस तरह से अतः प्रमाण घनांगुल में अवगाहना पाई गुना 168/10 गुना 2 उल्टी स्क्वायर ओवर रूट स्क्वायर, चूंकि ये त्रिज्या आर स्क्वायर हुआ। 168/10 क्या था, विस्कंभ था, पूरा चौड़ाई थी पूरी, मतलब जिसको डायामीटर कहते हैं, क्योंकि उसका पाई आर स्क्वायर में त्रिज्या का आर का रेडियस का होता है स्क्वायर, तो उसको रेडियस करने के लिए डायामीटर को 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 168/10 गुना 2 इसीलिए किया गया है, और उसका स्क्वायर, और फिर 168 जो लिखा गया वो एच लिखा गया, यानी अवगाहना लिखी गई। अब हमको चूंकि घनांगुल प्रमाणांगुल में लाना है तो हमने 500 के क्यूब से उसको डिवाइड किया। तो इस तरह से यहाँ पर फिर नीचे यहाँ कह रहे हैं, यहाँ श्री धवला टीका में पाई का मान स्थूल रूप से 2 माना है, और आगे सूक्ष्म रूप से 3.106 मानकर सूक्ष्म परिधि लाई गई है। स्थूल रूप से उन्होंने
पाई का मतलब 2 माना है, और वास्तव में पाई का मतलब होता है ये n के जैसे जो लिखा हुआ है उसको पाई कहते हैं। मैथमेटिक्स में इसका नाम, इसकी संज्ञा पाई है। इसको जब हम 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद 3.106 आएगा। पॉइंट के बाद हमेशा, दशमलव के बाद हमेशा 3 अंक की मान्यता मानी जाती है। उसके बाद कटे अथवा न कटे, उसके बाद के अंकों का कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार प्रमाण घनांगुल से प्राप्त हुई अवगाहना, ये क्या, एक देव की, किसकी प्राप्त हुई हमको, एक देव की हुई। तो कहते हैं अवगाहना जो कि प्रमाण घनांगुल के संख्यात्मय भाग हुई, प्रमाण घनांगुल के संख्यात्मय भाग हुई, उसको स्वधर्म ईशान स्वर्गों की सासाधन आदि 3 गुण स्थानवर्ती राशियों से गुणा करने पर तीनों गुण स्थान के स्वस्थान आदि पदों के क्षेत्र का प्रमाण आ जाता है। जैसे एक टीन अगर 6 घन फीट जगह घेरता है तो 10 कितना घेरेगा, तो 60 घन फीट जगह घेरेगा। ठीक उसी तरह से एक देव अगर इतना क्षेत्र लेता है तो स्वधर्म ईशान स्वर्ग की जितने देवों की संख्या है, सासाधन गुण स्थान में, मिश्र गुण स्थान में, असंयत गुण स्थान में, वो कितनी जगह लेंगे, ये मल्टीप्लाई करने से क्षेत्र आ जाता है, ऐसा ये बता रहे हैं। लेकिन वो कितना होगा, तो कहते हैं इस प्रकार आया हुआ क्षेत्र प्रमाण 3 लोक का असंख्यातवां भाग अर्थात 2.5 दीप से असंख्यात गुना होता है। 3 लोक हमारे पास, उससे तो कहते हैं असंख्यातवां भाग। 3 लोक को आप 3 असंख्यात से भाग दीजिए, या तो उतना क्षेत्र अथवा और कितना होगा वो क्षेत्र, तो कहते हैं 2.5 दीप से संख्यात असंख्यात गुना। 2.5 दीप मतलब 45 लाख योजन, 45 लाख योजन से असंख्यात गुना होगा वो क्षेत्र जिसमें ये पाए जाएंगे, अथवा इतना क्षेत्र ये रोकेंगे। इतनी विशेषता है कि वेदना समुद्घात और कसाय समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए मूल अवगाहना को 9 से गुणित करना है। मूल अवगाहना कितनी थी, 7 हाथ। जब कोई भी जीव कसाय समुद्घात अथवा वेदना समुद्घात, कोई भी जीव, देव हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, नारकी हो, सबकी बात है ये, अगर या कसाय करता है तो ऐसा वर्णन मिलता है कि उसकी अवगाहना तिगनी हो जाती है। मान लीजिए 3 फीट चौड़ा है, वो 3 फीट इधर बढ़ेगा, 3 फीट इधर बढ़ेगा, 3 फीट इधर बढ़ेगा, 3 फीट इधर, यानी 9 की उसकी 9 बन जाएगा, दोनों बगल बढ़ जाएगा। तिगनी अवगाहना, जितनी अवगाहना है उसकी, उससे वो तिगना हो जाता है, ऐसा यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। तो इसलिए जब कहते हैं कसाई और वेदना में क्षेत्र निकालो, तो अवगाहना को 9 से पहले गुणित करो, फिर अवगाहना निकालो, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ये तो हो गया वेदना कसाय। अगर विक्रियक निकालना हो तो क्या करें, तो कहते हैं विक्रियक समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए संख्यात घनांगुल गुणकार करना है। उनकी जैसे 168 घनांगुल है, उसको कितने से गुना करना है विक्रियक समुद्घात लाने के लिए, तो पहले तो हमको अवगाहना निकालनी होती है, तो इस अवगाहना को संख्यात घनांगुल से गुना करेंगे तो विक्रियक समुद्घात करने वाले देव की उत्सेध आएगा। फिर उससे हम 10 का भाग देके 20 कम निकालेंगे, फिर पाई आर स्क्वायर एच से हम उनका क्षेत्र निकाल लेंगे, किसका, विक्रिया करते हुए देव का क्षेत्र। जब विक्रिया कर रहा देव तो वो कितनी जगह रोक रहा है, कितने क्षेत्र को ले रहा है, ये उसमें आ जाएगा। मारणांतिक समुद्घार उपपादगत साधन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों का कथन भी इसी प्रकार जानना चाहिए, यानी वो भी लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र ही एकोपाई करेंगे। क्योंकि इन पदों की राशियां अलग अलग है, इसलिए क्षेत्र भी थोड़ा बहुत भेद भिन्नता को लेकर आता है। इन पदों में मतलब मारणांतिक समुद्घात, उपपादगत समुद्घात, ऐसा तो थोड़ी है कि सारे के सारे देव उपपाद कर रहे हैं, सारे के सारे देव, या एक ही संख्या हम मान लेते 500, तो 500 ही मारणांतिक भी कर रहे हैं, 500 ही उपपाद भी कर रहे हैं, ऐसा तो कभी होता नहीं। तो वो चीज यहाँ पर कह रहे हैं
कि ऐसे तो लोक का असंख्यातवां भाग है, लेकिन इनमें राशियां कम बेसी पाई जाती है, तो इसलिए उनमें थोड़ा कम बेसीपना पाया जाएगा। लेकिन कहते हैं इसलिए क्षेत्र भी थोड़ा बहुत भेद भिन्नता को लेकर आता है, पर सामान्य और तीनों लोकों का असंख्यातवां भाग ही रहेगा, अथवा अढ़ाई दीप से असंख्यात गुना ही रहेगा। इस तरह से उन्हें स्वस्थान, पर स्थान, वेदना, कसाय, मारणांतिक, उपपादगत और वैकिर्यक, ये सातों पद में हमें भाव भाषणा कराई कि कितना क्षेत्र होगा, कितने क्षेत्र में इस राशियों में पाए जाने वाले जीव, जिस समय एक समय में ये जीव राशि से उस समय में जिस समय पाई जाती है, उस समय में केवल ज्ञानी के ज्ञान में आता है कि वो कितने क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, कौन जो विक्रिया समुद्घात कर रहे हैं, अथवा जो कषाय कर रहे हैं, अथवा जो वेदना कषाय वेदना समुद्घात कर रहे हैं, अथवा जो उपपाद कर रहे हैं, अथवा जो स्वस्थान में है, अथवा जो पर स्थान विहारवत पर स्थान है। तो ऐसा करता हुआ जीव कितना क्षेत्र ऑक्युपाई करेगा, तो ये केवल ज्ञान में झलका कि लोक का असंख्यातवां भाग करेगा। थोड़ा कम ज्यादा होने पर भी लोक का असंख्यातवां भाग ही रहेगा। राशि थोड़ी कम ज्यादा होने पर भी लोक का असंख्यातवां भाग अथवा अढ़ाई दीप से असंख्यात गुना रहेगा। ये यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। नियम, यहाँ मारणांतिक समुद्घात करने वाली राशि का प्रमाण अपने अपने गुण स्थान संबंधी राशि के असंख्यात में भाग प्रमाण है। मान लीजिए एक गुण स्थान में राशि 5000 है, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि 5000 की 5000 मारणांतिक समुद्घात कर रही है। कोई सारे के सारा गुण स्थान में जितने जीव होते हैं वो सबके साथ तो एक साथ नहीं मरने वाले होते हैं। तो कहते हैं कितनी राशि करती है मारणांतिक समुद्घात, तो कहते हैं कि उस 5000 राशि को अब असंख्यात से भाग दे दो। मान लिया असंख्यात 10 है, हमने 10 से भाग दिया तो क्या आया 500। तो उस 5000 जीव राशि में मारणांतिक समुद्घात में कितनी राशि पाई जाएगी, तो कहते हैं 500 पाई जाएगी। तो ये यहाँ पर नियम है कि मारणांतिक समुद्घात करने वाली राशि का प्रमाण, यहाँ गुण स्थान की बात चल रही है, मिथ्यात्व की बात नहीं चल रही है, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में हर जगह संख्या अनंत ही आती है कि अनंत अनंत जीव हैं। यहाँ गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है। तो कहते हैं साधन गुण स्थान में जितनी राशि पाई जाएगी उतनी राशि में से मारणांतिक समुद्घात कितनी जीव राशि करेगी, तो कहते हैं उसमें उस राशि को असंख्यात से भाग दे दो, जितना प्रमाण आए उतनी जीव राशि मारणांतिक समुद्घात करती हुई पाई जाती है। पंडित जी साहब रहने देते हैं, इसका 3 पॉइंट कर लेते हैं। जो है उपपादगत राशि का प्रमाण अपने अपने गुण स्थान संबंधी राशि को आवली के असंख्यात में भाग से भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना जानना। भाव भाषणा करेंगे। ऊपर तो इन्होंने कहा कि उस राशि को असंख्यात से भाग दो, वो जीव राशि मरणांतिक में है। नीचे क्या कह रहे हैं, जो जिस गुण स्थान में जितनी राशि है उस राशि को आवली के असंख्यात में भाग से प्रमाण देने पर जो एक भाग आएगा, यानी वह उतना ही जानना। अब यहाँ समझने की ये बात है कि राशि का असंख्यातवां भाग ज्यादा है कि आवली का असंख्यातवां भाग ज्यादा है। तो जहां तक समझ में आ रहा है पंडित जी साहब, मैं दिन में होगा तो और विकास भैया से पूछने की कोशिश करूंगी, पर जहां तक मुझे भाव भाषणा लग रही है कि राशि का असंख्यातवां भाग छोटा आना चाहिए, आवली का असंख्यातवां भाग बड़ा आना चाहिए। तो बड़े से जब भाग देंगे तो राशि छोटी आएगी, छोटी राशि से भाग देते हैं तो राशि बड़ी आती है। फिर भी मैं इस चीज को कंफर्म होके नहीं कह सकती हूँ, मैं पूछ के ही बताऊंगी अगर बात हो गई तो। चूंकि अभी नीचे ही शायद बता दिया, हाँ बता दिए, नीचे ही बता दिए। चूंकि उपपाद क्यों ऐसा है कि ऐसा क्यों हो रहा कि मारणांतिक समुद्घात में तो राशि का असंख्यातवां भाग, उपपादगत राशि कैसी पाई जा रही है, आवली के असंख्यात में भाग से भाग देने पर। उपपादगत राशि 2 प्रकार की होती है, एक तो ऋजु गति, दूसरी विग्रह गति।
हम सभी समझते हैं। मोड़े वाली गति को विग्रह गति कहते हैं, जो सीधा जाता है उसको ऋजु गति कहते हैं। तो कहते हैं कि अतः नियम 2 में प्राप्त, ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान दीजिएगा, नियम 2 में प्राप्त हुई उपपाद राशि सामान्य है। बोले ये हम सामान्य से कथन किए। इस सामान्य राशि में असंख्यात बहुभाग प्रमाण राशि विग्रह गति से उपपाद करती है और शेष ऋजु गति से फलित होता है। इससे हम क्या समझें कि ये कहना चाह रहे हैं जो उपपादगत जीव राशि है जितनी भी, उसमें से बहुत, मान लीजिए 500 जीव राशि उपपाद पद कर रही है, तो उस 500 में से असंख्यात बहुभाग यानी 400 तो क्या कर रही है, विग्रह गति से कर रही है, मोड़े वाली गति से उत्पाद कर रही है, परंतु उसमें से जो 100 जीव राशि है वो कह रहे हैं ऋजु गति से कर रही है। इसका कारण है कि उपपादगत राशि कम है। इससे ये समझ में आता है कि मारणांतिक समुद्घात से उपपादगत जीव राशि कम है, जो हमने पहले भी यही समझा था। अब यहाँ पर समाप्त करते हैं पंडित जी साहब। 34 हो गया है, 10:34। आज सब कोई, मेरी समझ में सबके पास ये ग्रंथ है। सभी से मेरा बारंबार अनुरोध है, आप लोग घर में इसको पढ़ेंगे, ऑडियो सुनेंगे। जिसको जो नहीं समझ में आया हो, आपको बिल्कुल आप अपने आप को ऑन म्यूट करके आप पूछ सकते हैं, आज भी और कल भी पढ़ने के बाद आप पूछ सकते हैं। याद रहे न रहे, विषय हमें समझ में आएगा। हम कभी भी ग्रंथ को पढ़ने बैठेंगे तो हमारा मन भी लगेगा और हमको समझ में भी आएगा। बस इतनी ही मेरी प्रार्थना आप लोग से। आप लोग जितना अवगाहना से निकाल सकें अवश्य निकालिए। चारों प्रकार के गतियों का निकालिए, चारों प्रकार की राशियों को प्रज्वलित कर लीजिए कि इतनी है, उससे पूरा क्षेत्र भी निकालिए। इस तरह से इक्वेशन अगर आप कॉपी में बना लेंगे, अपने शब्दों में आप हमेशा याद रख पाएंगे। मेरी इतनी सी आपसे विनय है, प्रार्थना है, स्वीकार करें। बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि नाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि उपस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जप दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत तो गुरु से हो निरंत, धर्म पालू सदा यही मोक्ष पापन। गादसंग जिनवानी माता की जय। बाबूजी धोक, नेमीचंद भाई साहब धोक, उमराव भाभी धोक, पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबको यथा योग्य सादर जय जय। प्रणाम ललिता जी, प्रणाम ललिता भाभी, ललिता जी प्रणाम। एक प्रश्न है। प्रणाम और सभी को जय जिनेन्द्र। एक मिनट सबको अपने अपने सादर प्रणाम ललिता भाभी और बाकी सभी को सादर प्रणाम। जय और जेटी भाई सबको ही प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रणाम ललिता जी। आपने जो नियम 1, 2, 3 समझा है, तो ये 3 नंबर में जो उत्पाद राशि का बताया है उन्होंने, म्यूट करें सबको। हाँ आप बोलिए जेटी भाई साहब। नियम 1, 2, 3 में 3 नंबर में जो उपपाद राशि बताई है, उसका वो सामान्य जो राशि आई है उसका अलग अलग उन्होंने बताया। विग्रह गति में कितना है और रुजु गति में कितना है। विग्रह गति में तो बहुभाग है और रुजु गति में छोटा भाग है। लेकिन ये उपपाद जो राशि आई है, ये मरणांतिक राशि का उसका जो रिलेशन कहा है कि एक असंख्या राशि का असंख्यात्वा भाग और दूसरा अवधि का असंख्यात्वा भाग, तो इसमें बड़ा छोटा कौन सा है, इसका एक्सप्लेनेशन 3 नंबर में नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें होना है। 3 नंबर में इसका नहीं है, वो मैं भी समझ रही हूँ कि 3 नंबर में तो सामान्य विग्रह गति और ऋजु गति से जितनी राशि हो रही है उन दोनों को मिला के उन्होंने उपपादगत राशि बताई है। हाँ बिल्कुल। तो ये उपपादगत राशि बड़ी है या मरणांतिक समुद्घात की राशि बड़ी है, ये अपने को मतलब कौन सा संख्या बड़ी आएगी। आज कोशिश करती हूँ, विकास जी को मैसेज डालूंगी, अगर उन्होंने उत्तर दे दिया तो कल हम इसका खुलासा करेंगे। जय जिनेन्द्र दीदी, क्या ये ग्रंथ मिल सकता है हमें?
कौन सा आप ग्रंथ का नहीं- नाम? आप है ना, तो स्टूडेंट ग्रुप दीदी में आप आप हैं क्या? नहीं, मैंने तो आज ही फर्स्ट क्लास सुनी है आपकी, अच्छा, तो पहली क्लास आप मुझे नहीं। मेरा नंबर है आपके पास? हाँ जी, आपका नंबर वो तो ग्रुप मेरे में से नंबर आप एक बार मेरे नंबर पर अपना सारा एड्रेस, पिन कोड के साथ, फोन नंबर के साथ भेज दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ किरण जी को कहकर, किरण जी सबको भिजवाई हैं, मैं उनको खबर बहुत देती अच्छा हूँ। लगा मुझे। मैं तो ये चीज समझना चाह रही थी, आज मुझे पहली क्लास सुनी है, बहुत अच्छा है, मेरे मनपसंद का विषय है ये, जिसको मैं समझना चाह रही थी। तो बहुत अच्छा, आप भेज दीजिए, मेरे नंबर पर भेज दीजिए आप। हाँ, आपकी पहले कितनी क्लासें हो चुकी हैं इसकी? हाँ? आपकी ये क्लासें कितनी हो चुकी हैं पहले, इससे पहले प्ररूपना की? वो तो कही गई है, इसका आपका ऑडियो मिल जाएगा। अच्छा, ऑडियो वीडियो तो ये चीज गणित में मैं प्रवेश करना चाह रही थी, आज आपने बहुत अच्छा समझाया। तो मेरे पास पुस्तक ना होने के कारण थोड़ा सा। हाँ नहीं, आपको ऑडियो इसका करा देते हैं। तो आप जब ग्रुप तक में ऐड है क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ, आपके ग्रुप में नहीं हूँ। एमएसआर वाले में हूँ मैं, एमएसआर में हूँ, गवर्नमेंट सार में हूँ। तो आप हमको अपना नंबर भेजिए, मैं पहले आपको, चूंकि इसमें ऐड होंगी तब आपको सारी वीडियो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी ना। तो मैं आपको ऐड कर देती हूँ इसमें, है ना। आप एक बार नंबर भेजिए अपना, मेरे मोबाइल नंबर पर सब चीज भेजिए आप, मैं आपको ऐड कर देती हूँ, तो फिर आपको